सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके बोर्ड पेपर जल्द ही होने वाले हैं। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आपको मालूम होगा, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मार्च में आपकी एक्सपेक्टेड डेट आई हुई है और ऐसा लगता भी है और ऐसा कंफर्म है कि मार्च में ही आपका पेपर होगा। लेकिन उस पेपर से पहले इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 कैसे प्राप्त करें, 100 में 100 कैसे आए, इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी कहना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, अपडेटेड रहते हैं हर वीडियो से, तो 100 आउट ऑफ 100, वादा नहीं विश्वास, विश्वास नहीं, मैं 7 जन्मों की गारंटी लेता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आपका आएगा, 100 में से 100। अगर आप पूरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं और हर वीडियो को आप अगर लास्ट तक वॉच करेंगे, पर डे मेरा एक वीडियो जाता रहेगा। सो आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, टीचर ने क्या किया क्या नहीं, बट हमारे वीडियो से आप 100 आउट ऑफ 100 पा जाएंगे। सो आइए ले चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट लेटर है आपके प्रोज का, आप जानते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, लेंचो। आप तो कहानी तो जानते ही होंगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा जाएंगे, आप उस वहां जाकर हमारे चैनल को आप चैनल पे देख लीजिएगा वो वीडियो। लेंचो कुछ नहीं, एक किसान था भाई, ठीक है, एक किसान था, उसकी फसल को जरूरत थी, ठीक है, बौछार या बारिश की जरूरत थी। बस बारिश कहते हैं ना, ईश्वर कभी कभी छप्पर फाड़ के दे देता है, तो बस वही बारिश हुई, छप्पर फाड़ के हो जाती है, कहने मतलब ओले गिरते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। उसे जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, 100 पैसों की जरूरत थी। उसने पत्र लिखा, पत्र लिखकर उसने सोचा, भगवान में बहुत विश्वास था कि 100 पैसे पा जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था भगवान पैसा रुपया अगर देता तो दुनिया में कौन गरीब होता। तो पैसा वो लेटर लिखता है तो डाक खाने के कर्मचारी क्या करते हैं, उसे 70 पैसे दे देते हैं। लेकिन जब लेंचो गिनता है, कम पाता है, तो गुस्सा 7वें आसमान पर जाता है और वो कहता है कि एक बंच ऑफ क्रुक्स है, चोरे को समूह है, बेईमानों के समूह, बदमाशों के समूह है। कभी कभी आप जिसकी मदद करते हैं वही आपका पांव कतरने के लिए, वही आपको गिराने के लिए आगे आ जाता है। लेंचो गलत सोच लेता है, वो भगवान में इतना विश्वास करता था, उसने सोचा 70 पैसे भगवान ने भेजे, 100 पैसे भगवान ने भेजा था, 30 ये खा गए, 70 ही मेरे पास। तो ये कहानी थी, ओवरऑल खत्म हुआ। आइए ले चलता हूँ आपको आंसर क्वेश्चन, MCQ 60 लॉन्ग, सबका सब मैं दे दूंगा आपको एक ही वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो थैंक यू सो मच। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज स्टडी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको 4, ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 आंसर, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ही करेक्ट होगा, एक ही करेक्ट होगा, एक ही को चूज करना है भाई, ठीक है। तो 4 यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या भाई, 4 फोटो दी जाए आपको तो 4 के चारों थोड़ी चूज करेंगे, कि फोटो को चूज करें, बाकी 3 दूसरे के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। और क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि आपको लगेगा यार कि यार इसमें तो कई सही दिख रहा है। जैसे आप देखें, बॉटम ऑफ हिल, टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ प्लेटू इन अ सिटी। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2-2 मैच कर रहा है, तो यहाँ 2 में जो मैच कर रहा है भाई, ये वाला सही है, टॉप ऑफ अ लो हिल, ठीक है। उसका घर झुकी हुई पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर स्थित था, एक ऊंची चोटी की झुकी हुई पहाड़ी पर स्थित था। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, पहला वाला इनकरेक्ट है। ओके, सो पहले में बी, पहले में क्या है, पहले में बी, लेंचो का जो घर था वो टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, टॉप, सॉरी यहाँ पे टॉप ऑफ अ हिल नहीं, टॉप बॉटम ऑफ अ हिल, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, बॉटम ऑफ अ हिल हो जाएगा, क्योंकि उसका घर जो था एक ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, ऐसा करेक्ट आंसर है। सो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ही, ठीक है, लगेगा जैसे अभी मुझे लगा। मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसे ही आपको लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या करेक्ट आंसर है। सो ये होगा बॉटम ऑफ अ हिल, बॉटम ऑफ अ हिल। सो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर अगर देखा जाए तो 2 नंबर कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वो क्या थी भाई, अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रांग विंड, सनलाइट। तो आप जानते हैं क्या जरूरत थी भाई, अ शावर की जरूरत थी। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यहाँ पर अर्थात लेंचो ने किधर से बारिश होने की उम्मीद जताई थी, या उम्मीद थी उधर उधर से, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट से उसने उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। फिर देखा जाए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद, जो मोटी मोटी अर्थात जो बड़े बड़े, यहाँ पर कह रहा है कि लेंचो ने कंपेयर रेनड्रॉप्स, अर्थात जो बूंदे थी, वर्षा की बूंदों की तुलना उसने किससे किया था, तो यहाँ पर उसने सिल्वर कॉइन से किया था।
किसने? चांदी के सिक्के से किया था ना। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के ठीक है खेत में कौन सी फसल थी भाई? कार्न, राइस, ना बरेली, ना फबब, तो यहाँ पे कार्न था भाई, कार्न। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो व्हाट डिस्टर्ब लेंचोज फील्ड, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि किस चीज ने लेंचो की फसल को बहुत अधिक बर्बाद किया। तो हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड, तो आप जानते हैं हेलस्टॉर्म, ठीक है, तो ओलो ने, तूफान ने उसे बर्बाद कर दिया था। सो नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बता रहा है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड इन, उसकी जो फसल थी वो कैसे हो गई थी? तो यहाँ पे कह रहा है साल्ट, लोकस्ट, सुगर, आइस, तो तमाम सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, साल्ट है, लोकस्ट है, शुगर है। तो उसकी जो फसल थी किस चीज़ से ढक गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे होगा साल्ट। ओके, सो साल्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, यहाँ पर उसने ठीक है तुलना किया था, यहाँ पर कह रहे हैं क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, तो यहाँ पर अटैक बाय रैट, अर्थात उसके फसल पर किससे क्या किया गया था? हमला हुआ था। तो अटैक बाय रैट्स, अटैक्ड बाय क्रोज, अटैक नाम प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो आप जानते हैं सी नंबर प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के दल ने उस पर क्या किया था? हमला किया था। सो नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए 9 नंबर बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप भी देखते रहें, आपको जो समझ में आए आप करेक्ट ऑप्शन चूज करें, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। व्हाट वाज द ओनली होप दैट इन द हर्ट्स लेंचो फैमिली, यहाँ पर कह रहा है कि किस ना उन्हें उनके दिल में जो उम्मीद थी, एक आशा थी, केवल किससे उम्मीद थी? कि वो हमारी मदद करेगा। कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट, तो आप जानते हैं हेल्प फ्रॉम गॉड, उन्हें केवल उम्मीद थी कि भगवान ही उनकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पे 10 नंबर बता रहा है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज, ठीक है, लास्ट रिजल्ट, यहाँ पर जिसकी जब फसल नष्ट हो गई तो उसने किससे, अर्थात भगवान तक पहुँचने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया? किससे कांटेक्ट किया, किससे संपर्क किया? तो कह रहा है कि बाय विजिटिंग द पर्सनली थ्रू द लेटर, ना थ्रू फैक्स, थ्रू ईमेल, तो आप जानते हैं थ्रू अ लेटर, पत्र के माध्यम से उसने कोशिश किया था। किसके माध्यम से? हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने धन की मांग किया था जब उसने पत्र लिखा था? तो आप बताइए। कह रहा है कि 100 पीसोस, 100 पीसोस, ना 1000 पीसोस, 10 पीसोस, 50 पीसोस, तो आप जानते हैं 100 पीसोस, बहुत ज़्यादा नहीं मांगा था उसने। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, उसके पत्र को देखकर जो डाक खाने के कर्मचारी था, क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? लाव्ड होल हार्टेडली, फेल्ट अबाउट द व्हाट हैपेंड, कैरेड फेल्ट, ठीक है, एम्पैथेटिक, तो यहाँ पे लाव्ड होल हार्टेडली, पहले वो हंसा कि भगवान को कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो भगवान को पत्र लिख सकता है, क्योंकि भगवान अगर पैसा देने लगे, तो आप जानते हैं अगर भगवान पैसा देने लगे तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा, शायद कोई नहीं होगा। क्या करेंगे? सब अमीरे होकर चबाएंगे उसे, क्या नोट लेकर, रुपए पैसे लेकर चबाएंगे? ऐसे तो हो नहीं सकता भाई। तो यहाँ पे होगा द पोस्ट मास्टर वाज फील्ड, यहाँ पर कह रहा है कि आप जानते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, 12 का आप देख पा रहे हैं, ए होगा। 30 नंबर देखा जाए तब द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे कह रहा है कि वाज फाइट एमिएबल मैन, वाट इज सिंग ऑफ एमिएबल, रीड हेल्पफुल, फ्रेंडली, एंथुसियास्टिक, तो वो बहुत ही, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का क्या मतलब है? तो मिलनसार होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। आप जानते होंगे अगर लेटर टू गॉड चैप्टर आपको ठीक है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं रेडी है तो आप पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करें, और अगर फिर भी रेडी है फिर भी वॉच करें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड फ्रॉम द गुडविल एंड पेपर, इंक, पेपर और, ठीक है, और अन्य चीज़ के अलावा उसके पत्र को किस चीज़ की मदद की ज़रूरत थी? तो यहाँ पे कह रहा है कि मनी। भाई देखिए जब उसने पत्र पढ़ा तो समझ गया कि यार मनी की ज़रूरत है इस आदमी को। तो व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जब उन लोगों ने मदद कर दिया था तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं लेंचो, उसके बारे में क्या सोचता है, उन लोगों के बारे में क्या सोचता है? अरे भाई यही सोचता है कि बंच ऑफ क्रूक्स है, बदमाशों का समूह है, सब ना लुटेरों का समूह है। गलत सोच लेता है बेचारा, क्या करे, मासूम नादान व्यक्ति था, तो हो जाता है कभी कभी गलतियां इंसान कर जाता है ऐसे ही। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर में। अब आप तो समझ गए होंगे भाई, वो एमसीक्यू था। अब 60 देख लेते हैं, जो एकदम बता रहा हूँ फिक्स है, 100% पेपर में आएगा, लिखित आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, विश्वास नहीं तो आ जाइए मेरे पास। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कह रहा है कि व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे और क्यों की गई भैया? तो कुछ ज़्यादा वादा है नहीं यार, इसमें एकदम आसानी है। रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेज, इट इज बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैं आंसर दे रहा हूँ 100% पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से देखिए। वर्षा की तुलना उसने नए सिक्कों से किया, चांदी के सिक्कों से कर दिया था, समझ पा रहे ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अच्छे फसल और पैसे होने का वादा किया था। कहने वाला फसल को देखकर उसे लगा था फसल अच्छी होगी तो बेच बाच कर इसी से पैसा वैसा कमाएंगे यार, इसी से जीवन यापन मेरा होगा, ऐसा उसे लगा था। ऐसा आपको भी ना लगे तो आप पेपर की तैयारी करें अच्छे से। व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी, अच्छा फसल को देखकर उसे क्या लगा था कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ना ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, दैट वाज व्हाई वाज द ना ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। भाई फसल को देखकर उसे यही लगा था कि यार खेती होती अब की बार अच्छी होगी, इसी को बेच बाच के हम अच्छे से पैसे वैसा कमाएंगे। तो बस यही उम्मीद थी उसे, और क्या थी भाई। आप देख लीजिए वीडियो को, रोक रोक कर देखें। हाउ डिड लेंचो, यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिकेशन अबाउट, ठीक है, रेन कम ट्रू। यहाँ पे वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे प्रेडिकेशन मतलब भविष्यवाणी होती है। भैया उसने अपनी पत्नी से कहा था ना कि अभी हो सकता है कुछ देर में ना बारिश वारिश हो जाए। चैप्टर को आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा मेरा। लेंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो भाई उत्तर पूर्व की अब देख रहा था। डिमांड दैट द वुड गेट सम वाटर, जल्दी ही बरसात होगी। हिज प्रेडिकेशन कम ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग ना, और जल्दी ही बारिश शुरू हो गई शाम के समय, उसकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। भाई यही सब था, और क्या था, ज्यादा कुछ है क्या, बहुत हार्ड वुड लग रहा है क्या। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विसारो, भाई उसकी आत्मा दुखी क्यों हो गई। भाई आत्मा, लेंचो की आत्मा क्यों दुखी हो गई, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया था, ऐसा कुछ नहीं यार। यहाँ पर कह रहा है कि द हिल एंड हिलस्टोन रेन ऑन द वैली ऑफ द, ठीक है, हाफ एन आवर टोटली कवर्ड विद द स्नो, द क्रॉप वाज कंप्लीटेड स्टार्ट एंड लेंचो सोल फिल्ड विस्तारो। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर घाटी में 1 घंटे तक लगभग बारिश होती रही कि पूरी की पूरी जो फसल थी उसकी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। इसलिए जब फसलें नहीं थी यार, किसान आदमी क्या करे यार। किसान आदमी हमेशा जानते हो इसी, ठीक है, परेशानी रहता है। तो भी किसान ही था, परेशान हो गए जब फसल बर्बाद हो गई। ओलों ने हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, फसल कुछ बचा ही नहीं था, तो क्या करे। तो भाई यहाँ पर कह रहा है कि 5 नंबर देखा जाए, यहाँ पर 5 नंबर देखा जाए, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, उसका परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। अरे भाई यही सीधी बात है। आप जानते हैं कि अगर पापा आपके हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको कहाँ गम परवाह रहती है कि पापा ये है सब कुछ मैनेज ही करेंगे। तो भाई तो वहाँ पे यही बात है। कह रहे इवन आफ्टर फेसिंग रूइन, इवन आफ्टर फेसिंग रूइन, यहाँ पर कह रहा है कि इवन आफ्टर फेसिंग रूइन लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, इट वाज बिकॉज ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड दैट वर कॉन्फिडेंस वुड बी हेल्प देम, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो भगवान है, भगवान मतलब हमारे परमपिता परमेश्वर जो है वो हमारी मदद ही करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। तो उन्हें इसलिए वो लोग अपसेट नहीं थे कि भगवान सबकी मदद जैसे करता है वैसे हमारी मदद करेगा, लेकिन आपकी मदद बोर्ड में भगवान नहीं करेगा। तो वीडियो को सही से वॉच करें। कह रहा है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यहाँ पर कह रहा है कि पोस्ट मास्टर के लेंचो के पहले पत्र जो भगवान नामक पत्र लिखा उसका उत्तर देना क्यों आवश्यक समझा था, क्यों जरूरत है यार। तो तुम जानते हो यार, द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड हार्टेड एंड अमिएबल मैन, ठीक है, अमिएबल मैन, वो जो था बेचारा दयालु और जानते हो मिलनसार व्यक्ति था। यहाँ पर कह रही बात इम्प्रेस बाय लेंचोज फॉर्म फेथ इन गॉड, भगवान में उसके अटूट विश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित था। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, उस विश्वास को बनाए रखना चाहता था। ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, इसलिए उसने क्या किया कि पत्र, भगवान ने पत्र का उत्तर भेज दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास करता था भगवान में। उसने सोचा यार कि इसका विश्वास टूट ना पाए यार, समझ पाए ना। तो विश्वास लोग अक्सर करना नहीं चाहिए यार, तोड़ देते हैं। तो हाउ वाज लेंचोज हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार से की। अरे यार भाई तुम जानते हो द पोस्ट मास्टर माइंड, यहाँ पर कह रहा है कि लेंचो लेटर टू गार्ड, उसने जो था लेंचो का लेटर टू गार्ड नामक पत्र था उसका, ठीक है, उत्तर भेजा। एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, तो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स, उसने अपने साथियों और अपने सहकर्मियों से पैसा लिया। सेट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान नामक पत्र में उसने पत्र को, ठीक है, अर्थात पैसा डालकर उसने भेज दिया। भाई यही सब है उत्तर। और क्या कुछ ज्यादा है क्या, कुछ ज्यादा नहीं, हवा पानी है। वाई वाज लेंचो एंग्री विथ ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र मिला तो यार यहाँ पर कह रहा है कि वह क्रोधित क्यों हो गया, ठीक है। अब वही जानते हैं कि ना नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करे हाथ दे, तो वही कहानी है भाई। यहाँ हमने मदद किया, वहाँ वो फाल्ट हो रहा है। तो लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही आस्क्ड, he had firm faith in God, could never make a mistake nor could deny what he was requested। लेंचो इसलिए क्रोधित हो गया कि था क्योंकि उसने जब धन को गिना यार तो कम पैसे पाए यार, उसे लगा भगवान से गलती कभी हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं 100 पैसे मांगा था, उन लोगों ने 70 इकट्ठा करके भेजा था। लेंचो फाड़ लोगे कि 30 पैसे ही लोग खा गए, उसे ऐसा कुछ लगा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी यार। फिर यहाँ पे आगे बता रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आगे बता रहे हैं क्या कह रहा है। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, आपके अनुसार क्या लगता है कि जो डाकखाने के कर्मचारी थे वो बदमाशों का समूह थे। आपको क्या लगता है, ऐसा सच्चाई है, ऐसा कुछ है क्या।
ऐसा कुछ नहीं है यार, आप अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा था एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक बट दे ना, यहाँ पर कह रहा है कि इनफैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प हिम आउट। लेंचो कॉल्ड हिम बंच ऑफ क्रूक्स एज थॉट दे स्टोल अ पार्ट ऑफ मनी वेयर वाज इट वाज सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड। लेंचो को लगा यार कि भगवान ने सबका सब पैसा भेजा था भगवान नामक पत्र में, लेकिन ये लोग पैसा खा गए, बदमाशों का समूह है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार, वो लोग खुद ही पैसा इकट्ठा करके भेजे थे। आप जानते हैं जब आप किसी का ईमानदारी से मदद करते हैं और वो आपके ऊपर आरोप लगाए तो जानते हैं आप क्या होता है। लेकिन क्या करोगे, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा हो जाता है, ऐसा होना लाजमी है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मदद करने के बजाय लोग ना सोच समझ के मदद करें। फिर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर टू ना, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या लेंचो पत्र, ठीक है, पत्र में पैसों को पाकर आश्चर्यचकित था। क्यों, ठीक है, उसे क्या लगा अगर भगवान आपको पत्र भेज दे, भगवान पत्र में पैसा भेज देते यार, आप आश्चर्यचकित नहीं हुए। लेकिन लेंचो नहीं था भाई, नहीं था वो। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट, उसमें पत्र में, ठीक है, पैसे को पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उसे लगता था भगवान ने भेजा है यार। अब ऐसा तो भाई, अब भगवान जाने, ऐसे पैसे भेजने लगे तो हम काहे वीडियो बनाए इसे, आप काहे ऐसा कुछ करें, आप काहे, कोई आदमी काहे काम करेगा, कोई काहे काम करेगा, सब बैठ के चारपाई तोड़ेंगे फिर वही सोए होंगे तगड़े से। यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि लेंचो लिव, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन, लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था भाई। यहाँ पे कह रहा है लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, यहाँ पर कह रहा है कि सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लो हिल इन द वैली। यहाँ पर कह रहा है लेंचो एक निचली पहाड़ी की न झुकी हुई चोटी पर रहा करता था और एकांत घाटी में, उसकी पूरी घाटी में अकेला ही घर था। फिर कह रहा है फ्रॉम हियर, वहाँ से वह ही कुड सर्वे एंड सी द रिवर एंड हिज प्राइड, वहाँ से वह निरीक्षण कर सकता था, वहाँ से वह क्या कर सकता था, निरीक्षण कर सकता था, नदियों को देख सकता था। एंड हिज प्राइड, उसका जो गर्व था। एंड फिलिप राइप कारण पकी हुई फसलों का खेत को डाटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, उन फसलों को देखकर लगा करता था फसल सदैव अच्छी होगी। लेंचोस फैमिली ओनली वाज, ठीक है, विश वाज अ डाउनपोर, ठीक है, उसके परिवार की एक उम्मीद थी कि थोड़ा सा बारिश हो जाए। एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड सेंटी, अपनी फसलों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, ठीक है, प्रिडिक्टेड रेन, भविष्यवाणी की बारिश की। दिस प्रेडिकेशन टर्न टू ट्रू, और सत्य सिद्ध हो गई। व्हेन स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, शाम के समय बारिश शुरू हो गई। व्हेन ही वेंट आउट टू द फील्ड हिम द सर्वेड द सेटिस्फैक्शन विथ हिज क्रॉप, बाहर गया और बारिश में भीगकर उसने सुकून शांति महसूस किया। एंड हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, पूरी की पूरी जो फसल थी वो बारिश से भीग गई। यहाँ पर कह रहा है कि ड्रैप्ड कवर्ड, ठीक है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि कवर्ड हो गई, अर्थात पूरी तरीके से ढक गई। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, पहले उसने क्या किया कि पहले उसने कहा कि ये भैया, ये जो वर्षा की बूंदें हैं, ये वर्षा की बूंद नहीं है, ये क्या है, चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का, निकाल लो जल्दी से। फिर यहाँ पे आगे बता रहा है, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आया हुआ है 2023 में, लिखित ले लो भाई, 100% आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिंग आउट लेंचो सीमेंस फेथ इट गॉड, लेंचो के दृढ़ विश्वास को, जो भगवान में अटूट विश्वास था, उसको यहाँ पर कह रहा है कि आप बताइए, ठीक है, तो आपको बताना है उसके दृढ़ विश्वास को। तो भाई आप जानते हैं लेंचो वांटेड सवरेन ऑफ ड्राफ्ट क्रॉप राइपन प्राडो इन द फील्ड एंड प्रामिज गुड हार्वेस्ट रेम कैन इंडिकेटेड टर्न हिज क्रॉप। फिर कह रहा है कि लेंचोज हार्ट वाज फील्ड विद सारो बट ही डिड नॉट लूज होप, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि यार भगवान में विश्वास करता था वो, ठीक है, उसे मालूम था कि भगवान हमारी मदद करेगा जरूर, इतना अटूट विश्वास था कि उसे उतना खुद पर विश्वास नहीं था जितना भगवान में विश्वास था। फिर यहाँ पे बता रहा है कि सब पैसों की जरूरत थी, उसने भगवान को लिखा कि भगवान 100 पैसे भेज दीजिए। जब 100 पैसे पत्र लिखकर जाकर रख के उसने, अर्थात उसने पत्र पेटिका में डाल दिया, तो उसे 70 पैसे मिलते हैं। वो क्रोधित हो जाता है, वो कहता है भैया ये सब खाओ गए हमारा पैसे, ये सब चोरों के बदमाशों के समूह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए लांग वाला है, आप देख पा रहे हैं, हम लांगे वाले आपको बता रहे हैं, यहाँ से लांग वाला शुरू हो गया है, देख लीजिए, लांग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब आता है एक, आप जानते हैं, एक तो आता है करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण लिखने के लिए, चाहे आप लेंचो के लिखें चाहे पोस्ट मास्टर का लिखें, लिखना तो लिखना है, तो आप चाहे लेंचो का लिख सकते हैं चाहे पोस्ट मास्टर का, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, यही है लेंचो का करेक्टर स्केच। देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रमी किसान था, लव फैमिली, अपने परिवार से प्यार करता था। यहाँ पे कह रहा है इनोसेंट मैन, तो जानते हैं मासूम इंसान था, बहुत ही अज्ञानी इंसान था। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक आशावादी इंसान था। तो आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अच्छे से वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, जरूर आएगा, एक लिखना पड़ेगा, चाहे जिसका आप लिख दीजिए, हम दोनों आपको दिखा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट नंबर बता रहा है कि पोस्ट मास्टर कैरेक्टर स्केच, सेंसिबल एंड कंपोजिनेट, यहाँ पे समझदार और दयालु इंसान था। फिर काइंड हार्टेड, भाई एक दयालु इंसान था,
ठीक है, एपैथेटिक पर्सन, सहानुभूति रखने वाला इंसान था। तो यार देखो यार, एक तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लिखना पड़ेगा। आप एक लिख दीजिएगा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसा भी आपको लगे आप एक लिख दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच किया, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से रोज एक वीडियो जाएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, बेस्ट।